ये कहानी है उस शासक की है जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी तलवार और नीतियों से हिला दिया। वो जिसने मंगोलों की नजरों में दिल्ली को हमेशा के लिए ख्वाब बना दिया और जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को लोहे की पकड़ से थाम लिया। वो शासक था दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। सन 1296 में जब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई, तब दिल्ली की गद्दी पर बैठा एक नया शासक अलाउद्दीन खिलजी। उसकी आंखों में था सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सपना और दिल में थी लोहे सी कठोरता। उस वक्त दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े दुश्मन थे मंगोल। वो बार बार दिल्ली की ओर बढ़ते, लेकिन हर बार खिलजी की तलवार उन्हें हिंदुस्तान की सरहदों पर ही रोक देती। इतिहास गवाह है, जब पूरी दुनिया मंगोलों से कांप रही थी, उस वक्त अलाउद्दीन ही था जिसने उन्हें भारत में पैर जमाने नहीं दिया। अलाउद्दीन सिर्फ तलवार का धनी नहीं था, वो एक चतुर शासक भी था। उसने बाजारों पर कड़ी नजर रखी। किसानों और व्यापारियों से लेकर सैनिकों की तनख्वाह तक हर चीज पर उसका पूरा नियंत्रण था। अनाज के दाम उसने तय कर दिए ताकि उसकी फौज को हमेशा सस्ता खाना मिल सके। इतिहास में इसे कहते हैं खिलजी की आर्थिक नीति। उसके शासन का एक और पहलू था सख्त कानून। कोई विद्रोह करने की हिम्मत नहीं करता। दरबार की जासूसी व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि महल की दीवारें भी अलाउद्दीन से राज छिपा नहीं सकती थीं। लेकिन खिलजी का नाम सबसे ज्यादा याद किया जाता है राजपूताना के युद्धों के लिए। चित्तौड़ का युद्ध, जिसमें उसकी टक्कर हुई रानी पद्मिनी और रत्न सिंह जैसे योद्धाओं से। ये कहानी चाहे इतिहास हो या एक कल्पना, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अलाउद्दीन की तलवार ने राजपूताना को कई बार कंपा दिया। जब ही तो उसकी सल्तनत इतनी बड़ी हुई। कहते हैं सत्ता पाने वाले को चैन नहीं मिलता, और फिर मौत तो एक दिन सबको ही आनी है, फिर चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी ही क्यों ना हो। अलाउद्दीन खिलजी भी अपने अंतिम दिनों में बीमारियों और साजिशों से घिर गया। 1326 में उसने दम तोड़ दिया, लेकिन उसकी विरासत, उसका डर और उसकी नीतियां आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान था जिसे कुछ लोग अत्याचारी कहते हैं और कुछ हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर शासक।